हेलो एवरीवन, दिस साइड अंशुधर तिवारी। आज हम लोग अपना तीसरा केमिस्ट्री का लेक्चर चालू करने जा रहे हैं। आज हम लोग को हमारे ख्याल से बेसिक उसका कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक ही चल रहा है एग्जैक्टली। क्या हम लोगों ने पढ़ा? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, और शायद बेसिक हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन क्या होता है डिफिनीसन शायद कर लिया था। ठीक है। और केमिकल रिएक्शन के बाद हमने पढ़ना था क्या कि केमिकल इक्वेशन कैसे बनते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा चालू करते हैं। एक बार देख जरूर लीजिएगा कि हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में पढ़ा है क्या नहीं। मेरे ख्याल से चर्चा तो हुआ था। ठीक है। आज किताब भी है साथ में। ठीक। चलिए केमिकल रिएक्शन के बारे में चालू करते हैं। पहले केमिकल रिएक्शन। The mutual interaction between the mutual interaction between two or more substances under specific conditions of। देखिए ये मैं बता रहा हूँ ना, ये किताब का डिफिनीशन नहीं है। ये अब हम लोग अपना प्रैक्टिकल जो हम लोग का बेसिक डिफिनीशन होना चाहिए, दिमाग में जो रहना चाहिए। किताब में बहुत टफ डिफिनीशन दे देता है, ये हमारा याद रहेगा। ठीक है ना। द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ, अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस लिख दीजिए, बस हो गया। कंडीशन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस is known as केमिकल रिएक्शन। देखिएगा अब यहीं पर कुछ चर्चाएं होंगी। ठीक है। इसको मैं दोबारा इसीलिए लिखा हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ चर्चाएं करनी है उदाहरण के साथ। म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस। देखिए बेटा, इंटरेक्शन का मतलब हो गया कांटेक्ट में आना। ठीक है। यानी कि किसी एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल, एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल क्या करे बेटा, दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो। और कंबाइन होने के लिए स्पेसिफिक कंडीशन का मतलब हो गया, स्पेसिफिक कंडीशन का मतलब हो गया कि हो सकता है कि इनको कंबाइन करने के लिए, इन दो सब्सटेंसेस को कंबाइन करने के लिए आप लोग क्या करें, थोड़ा बहुत बाहर से कुछ हेल्प करें। और वही हेल्प क्या कहलाता है, जैसे कौन कौन से हेल्प। स्पेसिफिक कंडीशन का मतलब हो गया बाहर से आप हीट दे सकते हैं, ठीक, या लाइट एनर्जी दे सकते हैं, या कैटलिस्ट दे सकते हैं। ठीक है। आपका यही कंडीशन क्या हो गया बेटा, एक्सटर्नल स्पेशल कंडीशन हो गया। और स्पेसिफिक कंडीशन में आपका टेम्परेचर को हम लोग मेंशन करते हैं, प्रेशर को मेंशन करते हैं, और साथ ही कैटलिस्ट को भी मेंशन करते हैं। ये हमारा बेसिक है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बनाते हुए, केमिकल इक्वेशन को लिखते हुए इसको मेंशन करते हैं। अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। देखिए ये जो इंटरेक्शन हो रहा था, इंटरेक्शन जो दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को, इन्हीं को क्या कहते हो बेटा आप लोग, रिएक्टेंट्स कहते हो। क्या कहते हो, रिएक्टेंट्स। ठीक। स्पेसिफिक कंडीशन आपके हो गया हीट, लाइट या कैटलिस्ट, टेम्परेचर और प्रेशर को रिप्रेजेंटेशन। टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, न्यू सब्सटेंसेस आपके क्या कहलाते हैं बेटा, यही आपके कहलाते हैं प्रोडक्ट। इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में जनरली हमारा होता क्या क्या है, तो केमिकल रिएक्शन जैसे उसका एक बेसिक मैं रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं। जैसे A प्लस बी से हमारा फॉर्म हो रहा है C प्लस डी। हो सकता है कि सिंगल
प्रोडक्ट फॉर्म हो या हो सकता है उससे ज़्यादा फॉर्म हो। तो यहाँ पर ए और बी क्या है बेटा, आपके रिएक्टेंट्स हैं। सी और डी क्या है, आपके ये हो गए, क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट्स हो गए। और यहाँ पे मैं कुछ मेंशन कर दे रहा हूँ, जैसे टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, ठीक, प्रेशर एटीएम प्रेशर, ठीक है, एटीएम प्रेशर, ऐसा करके हम लोग मेंशन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कैटलिस्ट के फॉर्म में CAT लिख दे रहा हूँ, कैटलिस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। अब देखिएगा, हर एक केमिकल रिएक्शन का कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी होती है। इसको मिटाएं तो फिर बताता हूँ आपको। अब ये जो चीज़ें हम लोग सीखने जा रहे हैं ये तो अपना बेसिक हो गया। आपको क्या याद रखना है भाई, आपने केवल और केवल समझना है प्रश्न को। डेफिनेशन तो सारी जगहों पे अवेलेबल है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अपने डेफिनेशंस को समझेंगे ताकि हमारा जो परीक्षा से रिलेटेड चीज़ें हम वो ज़्यादा बेटर कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आज कहा था कि आज किताब आपको लेकर दिखाऊंगा, आपको प्रश्न पहले हम लोग सीखेंगे, ठीक ना। जैसे इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ उदाहरण दिए गए हैं और उसमें पूछा जा रहा था कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर, देखिएगा फिजिकल चेंज के लिए आप लोग याद रखिएगा, बस क्या हम दोबारा उस पुराने पोजीशन में लौट सकते हैं, दैट इज फिजिकल चेंज, और नहीं लौट सकते तो क्या हो गया, केमिकल चेंज। बस आपका बेसिक ध्यान में रहे। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वो बॉयल किया, पानी उड़ गया, वो फिर से लौटेगा। आपने क्या किया है, केवल टेम्परेचर को बढ़ाया है, तापमान को बढ़ाया है, वो फिर से लौटेगा, बरसात के रूप में पानी नीचे उतरेगा। तो ये आपका फिजिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ एग, नहीं, आपका एग एक बार बॉयल हो गया, वो नहीं परिवर्तित हो सकता, वो क्या है, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को जब आप लोग क्या करते हैं, जलाते हैं, कैंडल को जलाते हैं तो क्या होता है बेटा कि ये कन्वर्ट होता है। जब आप कैंडल को जलाते हैं तो ये जनरली कार्बन, ठीक है, कार्बन का फॉर्मेशन करता है, ये किस फॉर्म में, धुएं के फॉर्म में, ठीक है। साथ ही साथ आपको हल्की फुल्की वहां पे नमी भी देखने को मिलेगी, हल्की सी वो मतलब वो भाप भी दिखाई देगा, वो आपका कैंडल का चेंज हो रहा है। तो ये भी केमिकल चेंज है बेटा। लेकिन मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यानी कि जो आपका कैंडल जिससे बनता है, वैक्स को मेल्ट करना, ठीक ना, शब्द को देखिएगा, बर्न करना आपका केमिकल चेंज हो गया। लेकिन मेल्ट करना, मेल्ट करने के बाद आप उसको जैसे छोड़ेंगे फिर से थोड़ा ठंडा होगा ना, तो फिर से ये वैक्स में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या है बेटा, फिजिकल चेंज है, ठीक है। चलिए, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, देखिए जितने भी प्रकार के सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन को याद होगा आपका, ये क्लास 9th का एक टॉपिक था। सब्लिमेशन का मतलब हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी सब्सटेंस का उसके सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली कन्वर्जन बिना मिडिल का, मिडिल का मतलब हो गया लिक्विड की फॉर्म में जाए बिना ही डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाना बेटा, गैस में कन्वर्ट हो जाना, आपका क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के हम लोग बेसिक 2-3 उदाहरण जो हमारे लाइफ के हैं, एक तो है आपका क्या, कपूर, कपूर को आप एयर में छोड़ते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, वेपर में, वो कपूर के। साथ ही साथ आयोडीन, ठीक, ये भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। और लास्ट आपका इसमें दिया गया है क्या बेटा, आपका सॉरी, अमोनियम क्लोराइड, यानी कि NH3Cl। इसको भी जैसे ही अमोनियम क्लोराइड को आप एयर में रखेंगे, एयर के कांटेक्ट में रखेंगे, थोड़ा सा भी टेम्परेचर को वो चेंज पाएगा, तुरंत ये क्या करेगा बेटा, गैस के उसके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है ये, लेकिन जो वेपर है वो भी क्या है, एक अमोनियम क्लोराइड ही है, उसे वो क्या किया, केवल और केवल आपके नेचर में मिक्स हो गया है। जैसे मैं क्या करूं, परफ्यूम ले लूं, ठीक ना, परफ्यूम ले लूं, परफ्यूम को स्प्रे कर दूं, अब ये क्या कर रहा है बेटा, परफ्यूम आपका पूरे कमरे में फैल जा रहा है। ये भी एक तरीके का सब्लिमेशन का है, मतलब सब्लिमेशन एग्जैक्टली नहीं है, ये लिक्विड टू आपने क्या कर दिया है, एयर में कन्वर्ट किया। लेकिन मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो महक के फॉर्म में आपको मिलेगा। जैसे कपूर को आपका एक खुला छोड़ दीजिए, आप काफ़ी दूर बैठे रहेंगे तब भी आपको महक उसकी क्या करेगी, मिलती रहेगी। तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि आपका परिवर्तन नहीं होता है, वो आपका फिजिकल चेंज ही है, जो उसका केवल फॉर्म चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिएगा, अब देखिएगा, बेंडिंग ऑफ एन आयरन बार, इसको कोई जरूरत नहीं है जानने की, ये तो आपका बेसिक है कि बेंडिंग, अगर आप किसी भी आयरन बार को मोड़ रहे हैं तो वो आपका क्या है, फिजिकल चेंज ही है।
मुझे यहाँ पर सिखाना क्या है, ये तो आपका बेसिक हो गया। दो तीन आपने एग्जाम्पल नोट करने हैं। देखिए, व्हाट चेंज इन ऑब्जर्व ऑन मिक्सिंग सोडियम क्लोराइड, आप सोडियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे, ठीक, अरे वो सॉल्ट हो गया, ठीक। साथ ही साथ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक ना, सिल्वर नाइट्रेट आपके केमिस्ट्री लैब में एग्जिस्ट करता है, आप वहाँ पे पता कर सकते हैं आप अपने लैब के टीचर से, ठीक है ना। AgNO3 सोडियम क्लोराइड को, जब इन दोनों चीज़ों को हम लोग मिक्स करते हैं तो क्या होता है, जब ये दो चीज़ें मिक्स होती हैं तो याद रखिएगा ये मेटल है, ठीक, और यहाँ पर ये क्या करेगा बेटा, सोडियम भी मेटल है, ये एक दूसरे से चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, Ag चला जाता है किसके पास बेटा, Cl के पास, साथ ही साथ NaNO3 का फॉर्मेशन होता है। अब देखिएगा ये तो आपका लिक्विड फॉर्म हो गया, लेकिन ये क्या है, एक प्रकार का प्रेसिपिटेट है। क्या है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, ये ऐसे सॉलिड फॉर्म होते हैं, सॉलिड फॉर्म होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में भाग लेने के बाद क्या करते हैं, नीचे जाकर, जैसे मैंने इन दोनों लिक्विड को सॉरी इन दोनों को मिक्स कर दिया है, तो ये क्या करेंगे, नीचे जाकर बॉटम में ऐसे बैठ जाएंगे। प्रेसिपिटेट का एक बेहतरीन उदाहरण दें आप लोगों को, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद की बता रहा हूँ कि नीचे जाके क्या कर रहे हैं, बॉटम में ये बैठ जा रहे हैं। प्रेसिपिटेट का एक बेहतरीन उदाहरण है हार्ड वाटर। क्या है, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर का मतलब क्या हो गया बेटा, जनरल वाटर ही रहे लेकिन उसमें क्या मिक्स हो जाए, सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल उसके अंदर मिक्स रहे, तो वो ऐसे वाटर्स क्या कहलाते हैं, आपके हार्ड वाटर कहलाते हैं, ठीक। अब देखिएगा, सोडियम नहीं, कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के एटम्स भी उसके अंदर मिक्स रहे तो वो आपके क्या हो जाते हैं, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को जब आप क्या करिए बेटा, सोप के कांटेक्ट में लाइए, ये क्या कहलाता है, यहाँ पर भी एक प्रेसिपिटेट बनाता है। अब देखिएगा इसका उदाहरण, सभी के घर में टैब होगा, और घर टैब में आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर क्या हो जाता है, टैब यानी कि टोटी के किनारों पर ना कुछ वाइट वाइट ऐसा जम जाता है जो परमानेंट जैसा हो जाता है, वो भी क्या है, एक प्रकार का प्रेसिपिटेट ही है, ठीक है, जो पानी के जमने से होता है। अब देखिएगा, और इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक। चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन का बेसिक डिफिनेशन आपने पता है कि किसी भी दो सब्सटेंसेस को कांटेक्ट में लाइए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, तो वो क्या करता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, वही क्या कहलाता है, आपका केमिकल रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। देखिएगा और क्या है, मेंशन द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कल ही इसके बारे में, मतलब कल नहीं सॉरी परसों, कल क्लास चल ही नहीं पाई थी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एक टर्म हम लोगों ने यूज किया था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या था कि आप एसिडिक, आप वाटर को ले लीजिए जो थोड़ा सा एसिडिक हो, आप वहां पे इलेक्ट्रिसिटी में भी खास करके डीसी इलेक्ट्रिक करंट को उसके अंदर जब पास करते हैं, तो ये अपने बेसिक स्ट्रक्चर जो कि उसका बेसिक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है, वही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का एब्जॉर्प्शन के थ्रू किसी रिएक्शन का होना, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। मेंशन अ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन सा, लिबरेशन ऑफ गैस। देखिएगा अब कुछ उदाहरण आपके आने जा रहे हैं भाई, यही इंपॉर्टेंट है, आपने बाकी सारी चीजों को नहीं, इन चीजों को जरूर करना है, याद भी नोट भी, ठीक है। क्या लिखा है बेटा, लिबरेशन ऑफ गैस, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें लिबरेशन ऑफ गैस, लिबरेशन का मतलब हो गया गैस का निकलना, क्या हो गया बेटा, गैस का निकलना। देखिएगा इसका उदाहरण दे रहा हूं, इसका उदाहरण जो है ना आपके घर में है, कौन सा उदाहरण है भाई आपके घर में, तो देखिए सभी के घर में दो चीजें एग्जिस्ट जरूर करेंगी, एक बेकिंग सोडा, क्या,
बेकिंग सोडा, ठीक, और साथ ही साथ क्या, विनेगर, विनेगर CH3COOH, ठीक, एसिटिक एसिड इसको कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड। और साथ ही साथ बेड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ठीक, इन दोनों को कांटेक्ट में लाइए, क्या होगा, इसको ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। दोनों चीज़ों को सभी के घर में है, बेकिंग पाउडर भी है, बेकिंग सोडा नहीं है, इनो होगा, और इनो को और विनेगर को एक बार कांटेक्ट में लाइएगा, देखिए क्या होता है। होगा क्या, होगा क्या कि ये दोनों चीज़ें जब एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगी तो यहाँ पर क्या करेगा, एक गैस निकलेगा। क्या होगा बेटा, गैस निकलेगा। गैस कौन सा, आप लोग को पता है ना, कहा जाता है कि जब एसिडिटी आपको फील हो, जब एसिडिक फील हो, तो आप क्या करिए, आप थोड़ा सा इनो पी लीजिए। इनो पीने से होता क्या है, आपका वही इनो है, समझ लीजिए कि हमने क्या किया है, एक एसिड ले लिया है। सोडियम कार्बोनेट क्या है बेटा, बाइकार्बोनेट, ये एक बेस है, ये आपका एक एसिड है और ये आपका एक बेस है। एसिड और बेस जब कांटेक्ट में आते हैं तो क्या बनता है बेटा, सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। साथ ही साथ थोड़ा मात्रा में बेटा वाटर का फॉर्मेशन होता है, और वाटर के फॉर्मेशन के साथ साथ एक गैस निकलता है, और वहां पर यहाँ पर जो गैस निकलेगा वो कौन सा बेटा, CO2। कैसे, अब देखिएगा, विनेगर और बेकिंग सोडा को जैसे लिया तो ये देखिएगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर, एक H पॉजिटिव एसिडिक को रिप्रेजेंट करता है, OH माइनस ये बेसिक को रिप्रेजेंट करेगा। सॉरी, इसको रहने दीजिए, अभी आप रहने दीजिए। चलिए, तो ये क्या करेगा, ये चेंज कर देगा, ये आपका Na प्लस ले लेगा हाइड्रोजन का, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, CH3COONA प्लस वाटर H2O प्लस CO2, जिसमें ये आपका एक्वस फॉर्म में ही रहेगा, लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन रहेगा क्या, सॉल्ट। साथ में वाटर है, साथ में गैस है, और गैस क्या कर रहा है बेटा, लिब्रेस हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो याद रखिएगा, जब गैस उड़ता है तो ये ऊपर की दिशा में जाता है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग अपर एरो से, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, लिब्रेशन ऑफ गैस। ये उदाहरण आपके ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट से नोट करेंगे। चलिए, हो गया। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के दो उदाहरण आपने याद रखने हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बता रहा था ना कि आप किसी केमिकल रिएक्शन को कराइए और उसमें क्या करें, एक थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाए रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, वही क्या कहलाता है आपका प्रेसिपिटेट। तो उसके लिए हमने कहा था कैल्शियम और साथ ही साथ या फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स जब किसी वाटर में ऐड हो, जिसको कहते हैं हम लोग हार्ड वाटर, आप उसके साथ क्या करिए बेटा, सोप को लीजिए। सोप को लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेसिपिटेट एक फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट एक फॉर्म हो जाएगा। तो ये तो आपका बेसिक उदाहरण है जो सभी ने याद भी रखना है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट, ठीक है। ये क्या बना देगा, प्रेसिपिटेट, यही क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट। लेकिन दूसरा एक उदाहरण को याद रखेंगे, वो क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस आपका H2SO4। देखिए, ये आपका हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा, जो आप लोग बेसिक तौर पे हम लोग घर में यूज करते हैं साफ सफाई के लिए, ठीक है, वो आपके सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों को जब क्या किया बेटा, कांटेक्ट में लाया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट बनेगा।
वो क्या है, बेरियम सल्फेट प्लस HCl, नोट कर दीजिएगा। और ये आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। यही क्या है, आपका प्रेसिपिटेट है। चलिए उदाहरण नोट कीजिएगा। चलिए हो गया। केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो, एब्जॉर्प्शन हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। इसका तो सबसे बेहतरीन उदाहरण है आपका फोटोसिंथेसिस। क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है बेटा, ये आपका होता है प्लांट्स में। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उन सभी में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। होता कैसे है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा कि आपके कार्बन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ ही साथ वाटर के मिक्सचर से और साथ में बाहर से मिलता है क्या है बेटा, एनर्जी मिलती है। कौन सी, लाइट एनर्जी। किस में कन्वर्ट करवा देता है, ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं आपके ग्लूकोज में, यानी कि C6H12O6 में। और साथ ही साथ किस में कन्वर्ट होते हैं, थोड़े से मात्रा ऑक्सीजन में। नोट करेंगे इसको। अच्छा, यही क्या है, यही प्लांट्स को फूड देता है। क्या देता है, फूड, यानी कि यही सोर्स है उनका एनर्जी का। अभी ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस हम बाद में बैलेंसिंग सीखेंगे। चलिए बैलेंस लिख दे रहा हूँ, बैलेंस फॉर्म में बैलेंस कैसे करते हैं अब इसको भी देख लीजिएगा तुरंत। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ कितना है, 12 है। 12 लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया, 6। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो ये आ गया क्या, CO2 6H2O। अब देखिएगा कार्बन यहाँ पे कितना है, कार्बन यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या करना है, 6 कार्बन रख देना है। अब देखिएगा दो चीज़ें बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। क्या नहीं बैलेंस है, ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे टोटल हो गया 12 ऑक्सीजन और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 6 है, कितना और चाहिए इसको, इसको 6 और चाहिए, ताकि कितना, सॉरी 6 है, 12 और चाहिए, 2 है यहाँ पर, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। लो बेटा आंसर हो गया बैलेंस। अब चेक कर लीजिएगा, ये हो गया 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6, 12 6 18, यहाँ पे 18 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर देखिएगा 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 12, 12 6 18, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन। सारी चीज़ें बैलेंस है, नोट कर लेंगे इसको। अभी आपने बैलेंसिंग भी सीखनी है, किसकी, केमिकल रिएक्शंस की। चलिए हो गया। लास्ट आपने और एक नोट कर लीजिएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा हो और ये क्या कर रहा है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। बेटा देखिए जितने भी प्रकार के बेकिंग होते हैं, बेकिंग का मतलब हो गया जहाँ पे आप ब्रेड का फॉर्मेशन करते हैं, बेकिंग्स जितने भी प्रकार के होते हैं वहाँ पे एब्जॉर्प्शन की होता है भाई, हीट एनर्जी के फॉर्म में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अपने को उदाहरण याद रखना है, तो देखिए ये मेरे हाथ में क्या है, चॉक है। क्या है, चॉक, ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक। अब देखिए इसको क्या करूं, इसको जब हीट करूंगा, अच्छा ये केवल चॉक का नहीं है, चॉक का जो बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग जब देखेंगे ना, तो चॉक आपके नेचर में जो ना एग्जैक्टली ये तो फॉर्म्ड है ना,
जो इनिशियली शुरुआत में चौक पहले के समय मिलते थे वो पतले पतले चौकोर कलर चौकोर चौकोर स्टिक्स होते थे, चौकोर स्टिक्स होते थे। वो क्या होते थे बेटा, वो पत्थर से काट के बनाए जाते थे। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट चाक जो है ये समझ लीजिएगा मार्बल को भी रिप्रेजेंट करता है। किसको? मार्बल्स को, पत्थर को। ठीक, साथ ही साथ लाइम स्टोन को। जब इसको क्या करते हैं आप लेते हैं और इसके साथ क्या कर देते हैं, इसको गर्म करते हैं, बाहर से हीट देते हैं, तो ये क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, यूजलेस भुरभुरा हो जाता है। साथ ही साथ क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। चलिए नोट कर लीजिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, अच्छा हाँ ये सॉलिड फॉर्म में होगा आपका, नोट कर लेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ हीट को। चलिए हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम लोग समझते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। आपने कम से कम एटलीस्ट आज के दिन बहुत अच्छी क्लास है ये, आप इसको ये ना समझिएगा कि टॉपिक नहीं, ये टॉपिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने सीखी हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन क्या होता है बेटा, केमिकल इक्वेशन जो होता है ये रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या? कह सकते हैं ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि छोटे फॉर्म में आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक ना, ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन के इसका होता है बेटा किसी केमिकल रिएक्शन का होता है। अब देखिएगा ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन होता है तो इसमें होता कैसे है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो रिएक्ट करने वाले चीजें होती हैं, रिएक्टेंट्स को लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को लगाते हैं। ठीक, और कंडीशन को लगाने के बाद हमारा क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिएगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब दो तीन चीजों को याद रखेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन के फॉर्मेशन में। रिएक्टेंट्स हमेशा आपके क्या रहेंगे, एरो के लेफ्ट ऑफ एरो रहेंगे। प्रोडक्ट ऑलवेज कहाँ रहेंगे बेटा, राइट साइड ऑफ एरो। बीच में ये एरो क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अच्छा, डायरेक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक नॉन रिवर्सिबल और दूसरा रिवर्सिबल। नॉन रिवर्सिबल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एरो से, ऐसा सिंगल एरो जिसमें एक साइड रहेगा, और रिवर्सिबल को डबल एरो से जिसमें हाफ अप एंड हाफ डाउन और अपोजिट डायरेक्शन में, ये रिवर्सिबल हो गया। ठीक, और क्या रहेगा बेटा, रिएक्टेंट अगर एक से अधिक रहेंगे, अगर एक से अधिक रहेंगे तो आप क्या करेंगे, बीच में प्लस का सिंबल रहना चाहिए। कंडीशंस में आपके क्या क्या मेंशन करना है, अब इसको उतार लिए होंगे तब इसको लिखिएगा। ठीक ना, कंडीशंस में क्या क्या रहेगा, कंडीशंस में आप लोग लिखते हैं यहाँ पर टेम्परेचर, साथ ही साथ कॉमा लगाते हैं, अगर कोई कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट नीचे क्या लिख देंगे बेटा आपने, प्रेशर। प्रोडक्ट में भी उसी प्रकार से अगर एक से अधिक बन रहे हैं तो आपने क्या करना है, C+D का यूज करना है। और कुछ चीजें नोट करेंगे, देखिएगा थोड़ा सा ये ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन बन तो रहा है लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे हो उसके लिए देखिएगा। अब देखिएगा
जो आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो भी फॉर्म हो रहे हैं उनके स्टेट के अकॉर्डिंग कुछ सिंबल्स को यूज करेंगे। जैसे जैसे अगर अगर आपका जो आपने लिया है रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप केवल ये क्या यूज करेंगे, बगल में ब्रैकेट में यस। अगर वो लिक्विड में है तो एल, अगर वो गैसियस में है तो जी, अगर वो मिक्सचर है एक्वस फॉर्म में पानी के साथ मिक्स है तो एक क्यू के फॉर्म में, डाइल्यूटेड फॉर्म में है, डाइल्यूटेड का मतलब हो गया उसको हल्का किया गया है पानी में मिक्स करके, ठीक, या किसी अदर केमिकल में, तो उसको लिखेंगे कैसा, डाइल्यूट, DIL। साथ ही साथ अगर वो कंसंट्रेट फॉर्म में है, कंसंट्रेट का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेट का मतलब हो गया कि वो प्योर फॉर्म में है, गाढ़े फॉर्म में, तो इसको CONS से रिप्रेजेंट करेंगे, कंसंट्रेट। चलिए इतना नोट करेंगे जल्दी से। हो गया। अब एक चीज और, प्रोडक्ट के फॉर्म में दो चीजें बन सकती हैं, क्या, देखिएगा, जब भी गैस बनेगी, गैस बन रहा है, रिलीज हो रहा है, तो इसको रिलीज को दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, अप साइड एरो बना देंगे, क्योंकि गैस क्या रहेगा, नीचे रुकेगा नहीं, वो हल्का होता है ऊपर उठ जाएगा। अगर आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में होता है, भारी होता है, उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, तो उसको किससे दर्शाएंगे बेटा, ऐसे। प्रेसिपिटेट को और किसी चीज से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, लोअर साइड, लोअर डाउन कर दीजिएगा एक एरो को। चलिए नोट कर लीजिएगा, इतना हो गया। जैसे अब देखिएगा, जैसे फोटोसिंथेसिस वाला ही उदाहरण देखिए, फोटोसिंथेसिस वाला ही उदाहरण देखिएगा, क्या लिया था, 6CO2 प्लस H2O, ठीक, बना क्या था आपका C6H12O6, साथ ही साथ और क्या बन गया था, ये बना, साथ ही साथ आपका बन गया था 6O2, ये आपका बना था ना बेटा। चलिए आपको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 कौन से फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, ये कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। बन क्या रहा है, एक्वस बन रहा है, रिलीज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है या गैस हो रहा है, इसको भी जी लिख सकते हैं। किसकी सहायता से, सनलाइट की सहायता से, कहाँ पर, क्लोरोफिल में, ठीक है ना, नोट कर लेंगे इसको, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। एक उदाहरण वही जो पहले हम लोग किए थे, प्रेसिपिटेट वाला, कैसे, बेरियम क्लोराइड लीजिए प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा, और क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट के साथ H2HCl बना देगा, ठीक, ट्वाइस HCl 2HCl, दो हैं हाइड्रोजन, देखिए सब बैलेंस है, दो बेरियम सल्फेट, एक H2SO, दो हाइड्रोजन हो गए, चलो क्लोरीन दो, बैलेंस एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड है। अब देखिएगा इन दोनों चीजों को ऑब्जर्व करेंगे,
BaSO4 जो बन रहा है आपका, वो कौन से फॉर्म में बेटा? सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में साथ ही साथ वो क्या है? एक आपका क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट है। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? ध्यान दीजिएगा, ऐसा एरो, ठीक। ये आपका क्या है? एक्वस फॉर्म में है। ये क्या है? एक्वस फॉर्म में है। ये क्या है? एक्वस फॉर्म में है। तो लिक्विड की जगह पे हम लोग एक्वस का यूज कर देते हैं। चलिए नोट कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए आज यहीं पे क्लास को रोकेंगे, ताकि अब हम लोग डेली करेंगे क्लास को। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिस दिन कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो गया उस दिन हो सकता है क्लास आपकी ना पढ़ पाए, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, इंतज़ार करना है, बेटर से बेटर किया जाएगा, ठीक ना। ये तो बताऊँ सत्य वचन, तो कल आपकी रिकॉर्डिंग हो गई थी, पता नहीं कैसे मौसम का ये गड़बड़ी कि इसने क्या कर दिया, नुकसान कर दिवा दिया मेरा भी और आपका भी। वो अपलोड ही नहीं हुआ, 3 बार अपलोड हुआ, डाउनलोड मतलब अपलोड करना बार बार वो रिजेक्ट कर देता था। तो उसकी वजह से मैंने क्या किया, मुझे लगा कि वो वीडियो ही गड़बड़ है, मैंने डिलीट मार दिया। आज दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आज आप लोगों ने क्या पढ़ा? केमिकल फिजिकल चेंज के और रिएक्शन के कुछ उदाहरण पढ़े जो स्पेसिफिकली एग्जाम बेस्ड हैं, आने हैं। साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं सीखा, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं ये सीखा, उसमें प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, कैसे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है, ये आप लोगों ने सीखा। कल आप लोग क्या सीखेंगे? कल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, वन ऑफ द सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होगा? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। बस यही तो है भाई, चैप्टर में बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, हमने इसको ज़्यादा से ज़्यादा चार और क्लास में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत धन्यवाद, इसको थोड़ा अब शेयर कीजिए भाई, अब आपकी हेल्प चाहिए, ठीक है। सभी लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू। सब्सक्राइब भी करते रहिएगा।